नमस्कार, लाइव वायर खबर अब तक के संग में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके बोले ने इमामबाड़ा बड़गाम का किया दौरा, मुहर्रम के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार पर लगाए विपक्ष को परेशान करने का आरोप। मौसम विज्ञान का इस सप्ताह येलो अलर्ट, कई स्थानों पर वर्षा के आसार बने। और पुलवामा में आसिफ अहमद बादरू ने किया एक अनोखा पोल्ट्री फार्म शुरू, दुनिया के सबसे अच्छे महंगे मुर्गे कड़कनाथ की कर रहे हैं अच्छी कमाई। अब खबरें विस्तार से। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके बोले ने नगर परिषद के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद भट्ट के साथ इमामबाड़ा बड़गाम का दौरा किया और वहां मुहर्रम की प्रक्रिया की व्यवस्थाओं का जायजा लिया ताकि वहां मौजूद व्यक्तियों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि इस दौरान डिवकॉम के साथ अन्य जिलाधिकारियों ने भी मुहर्रम उल हराम से पहले मरकजी इमामबाड़ा बड़गाम का दौरा किया और मुहर्रम के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वे डिवकॉम ने मुहर्रम उल हराम के पवित्र महीने के दौरान मजलिस और जुलूस के निर्बाध संचालन के लिए किए जा रहे प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट्स की बहाली और स्थापना, बिजली, स्वच्छता अभियान, सफाई अभियान और पानी की आपूर्ति सहित सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए। गैदरिंग्स होती है या जो परमिटेड रूट्स है उस पर प्रोसेशन निकलते हैं, उसमें कोई डिफिकल्टीज ना हो वो देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बड़गाम में बड़े पैमाने पर आबादी रहती है कम्युनिटी की, मागाम में भी रहती है, जड़ीबल साइड में भी रहती है। ये 2-3 एरियाज को मैं जाऊँगा जो मेन सफाई का इंतज़ाम है, बाकी डॉक्टर हॉस्पिटल्स का इंतज़ाम है, वो देखूंगा। डेफिनेटली जो है यहाँ जो मेन इमामबाड़ा है जहाँ मैं खड़ा हूँ, इंतज़ामात अच्छे हैं। जो पुराना एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है और एक यहाँ एक सोलर का प्लांट दिखाया, पार्क भी दिखाई, जिसमें थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली उसमें जो है डेफिनेटली अप्रोप्रिएट लेवल पर डिसीजंस हुए हैं। जो पहले से परमिटेड रूट्स है उन रूट्स पर हम इंतजामात करके रखेंगे और उसी रूट से जो है कम्युनिटी के सभी रहनुमाओं को रिक्वेस्ट की है कि उसी रूट से जाएं। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच का सामना कर रही कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से आज फिर पूछताछ हुई। इससे पहले सोनिया गांधी से ईडी ने पिछले हफ्ते भी पूछताछ की थी। सोनिया गांधी से दोबारा हो रही ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस पूरे देश में सत्याग्रह कर रही है, जो कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध भी कर रहे हैं और इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं। वहीं जम्मू में भी इसी को लेकर कांग्रेसियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता योगेश साहनी ने इस कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की और सरकार पर विपक्ष को परेशान करने के आरोप लगाए। लोकतंत्र की हत्या की है। जैसे राहुल जी को अरेस्ट किया, रात तो देर रात उनको छोड़ा। कल भी हमारे कांग्रेस जो ने रमन बल्ला जी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया, हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने। आज उसी सिलसिले हम कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी की आवाज को
बंद किया जा रहा है, बोलने नहीं आज़ादी दी जा रही। क्या हम शांतिपूर्ण तरीके के साथ अगर यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं, गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं कि जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों का विरोध करके इस देश को आज़ाद कराया था, उसी तरीके से ये लोगों की ध्यान को बांटना चाहती है ये भाजपा सरकार। अब देखिए कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर में भी बोलने नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस डिमांड कर रही है कि महंगाई के मुद्दे पर अब चर्चा करेगी, ये वो चर्चा नहीं करने देते। ये लोगों का ध्यान बांटने के लिए रोज सोनिया जी को बुलाते हैं। अब देखिए 5 दिन पहले राहुल जी को बुलाया गया, तब भी ईडी को उसमें से कुछ नहीं मिला, वो साफ पाक होकर बाहर निकले। सोनिया जी भी साफ पाक होकर बाहर निकलेंगी। और ये उस पेपर के बारे में बोलती हैं जिस पेपर ने आज़ादी की जंग में बहुत बड़ा योगदान दिया। नेहरू जी ने इस पेपर को इसलिए कि वो आवाज़ बन के निकला था आज़ादी के परवानों की, आज उसी पेपर के बारे में कहते, जबकि ऑलरेडी 2016 को इसमें से साफ कहा था कोर्ट ने कि इसमें से कुछ भी नहीं निकला। और आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके के साथ सोनिया जी के पीछे खड़े हैं। ये कांग्रेस के सभी नेता, चाहे यूथ कांग्रेस के, एनएसयूआई के, सेवा दल के सभी साथी, हमारे साथ जितने साथी हैं, हम तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक सोनिया जी को ये बुलाते रहेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समक्ष सोनिया गांधी की उपस्थिति के खिलाफ कांग्रेस ने बनिहाल रामबन में भी विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष नेताओं, खासकर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सिर्फ उत्पीड़न के लिए कर रही है। पुलिस ने उन्हें बनिहाल अस्पताल रोड पर रोका और उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर नहीं जाने दिया। आइए देखते हैं पूरी जानकारी। मोदी सरकार, 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 मोदी हमसे डरता है, 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 मोदी हमसे डरता है। सरकार इस वक्त नरेंद्र मोदी की सदारत में सेंटर में चल रही है। उसने हर तबके पे और खासकर अपोजिशन पार्टियों पे जिस तरह से जुल्म शुरू किया है, जिस तरह से उसने ईडी को आगे किया हुआ है, जिस तरह से ईडी के थ्रू, सीबीआई के थ्रू, इनकम टैक्स के थ्रू, बाकी डिपार्टमेंटों के थ्रू उसने लोगों पे अत्याचार और जुल्म किया है, उस जुल्म को हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हमारी जो महान लीडर सोनिया गांधी है, जिसने अपना प्राइम मिनिस्टर का पद जो है, जब उसको मेजॉरिटी मिली थी, प्राइम मिनिस्टर का पद मिला था, तब उसने वो ठुकराया। अगर उस लेडी को, उस महान नेता को लालच होता तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर का पद पकड़ के अपनी लालच को पूरा करती। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से राहुल गांधी को 60 घंटे की पूछताछ की, 5 दिन ईडी दफ्तर में बिठा के रखा, और आज हमारी महान नेता, ऑनेस्ट लीडर, महान लीडर सोनिया गांधी को 2 दिन से उसने ईडी के दफ्तर में बिठा के रखा है, उस पे एक झूठे मुकदमे दायर कर रहा है, उसको हम कंडेम करते हैं। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में एक युवा आसिफ अहमद बादरू ने एक अनोखा पोल्ट्री फार्म शुरू किया है, जिसमें कि उन्होंने दुनिया का सबसे महंगे मुर्गे कड़कनाथ रखे हैं और इसे पोल्ट्री फार्म को वो अच्छी कमाई भी इसके द्वारा की जा रही है। अपने व्यवसाय के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वे इस पोल्ट्री फार्म से अच्छी कमाई करते हैं। वहीं अगर कश्मीर के बाकी युवा भी पोल्ट्री फार्म का काम करते हैं तो वो अच्छी कमाई करेंगे और उससे बेरोजगारी भी खत्म हो सकती है। पूरा हाल हाल खतरनाक संसार अट नहीं हुआ। मेरा नाम है आसिफ अहमद बादरू। ये फार्म है कड़कनाथ हम रखते हैं यहाँ।
देसी ब्रीड है प्योर। और यहाँ रखते हैं सोनाली, वाइट लेग हरन। हम आगे से ब्रह्मा भी लाएंगे, फंटा भी लाएंगे और बाकी ब्रीड भी लाएंगे यहाँ पे। हम इसको बोलते हैं कड़कनाथ। इसका काला मीट होता है। इसका अंडा 50 रुपये में बिकता है। हम यहाँ होलसेल में 650 में एक पीस देते हैं और बाहर में 1 लाख में हो जाता है एक पीस। हमने ये पंजाब से लाया है, बल्कि फॉरेन ब्रीड है। ये कैंसर में होता है, रिहार में, डिस्क में, जो भी बीमारी हो उससे बेहतर खाना है। चिकन में हाई प्रोटीन ज़्यादा है, फैट इसमें कुछ भी नहीं है। लोग बॉयलर खाते उसमें फैट से वो 40 दिन में बढ़ जाता है। इसको बनने में पूरा 6 महीने लगते हैं। हम लाते हैं यहाँ गुरदासपुर से लाते हैं, पंजाब से, श्रीनगर में बेचता है, यहाँ शोपियान में भी बेचते हैं। हम बहुत सारी जगहों पे हम सेल करते हैं यहाँ पे। तो बढ़िया काम है। जो भी मान लो कि बेरोज़गार हो, मेरे ख्याल से उसको ये फार्म स्टार्ट करना पड़ेगा तो बेरोज़गारी सब दूर हो जाएगी। कुछ भी खर्चा नहीं आता है। अगर मान लो कि हम 50,000 में शुरू करेंगे तो फिर भी ठीक है, हाँ गुजारा हो जाएगा। बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। बॉयलर में मोटिलिटी ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है। फीड का खर्चा भी बहुत कम होता है। ये घास वास खाते हैं और हम उसको बाजरी डालते हैं, दाना डालते हैं, फीड डालते हैं कभी कभी। यहाँ पहुँचना चाहिए। बाहर में इतना गर्मी है, फिर भी यात्री आ रही थी, बोल रहे थे साइड रखो गाड़ी। हम बोल रहे थे यार हमारे गाड़ी में माल है, मुर्गे हैं, मर जाएंगे, फिर भी नहीं मानते थे। नहीं, खाली 3 पीस मरे हुए, बाकी अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। सावन महीने में बरसात पूरे यौवन पर है। लगभग हर दिन वर्षा का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही वर्षा से निचले क्षेत्रों के किसानों की चिंता बढ़ती ही जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार अभी इस सप्ताह येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई स्थानों पर वर्षा के अनुसार बने हुए हैं। वहीं इस सप्ताह भी बीच बीच में बारिश होती रहेगी। अभी आगे भी बादल पूरा सप्ताह छाए रहेंगे। किसानों के लिए खेतों में जाना भी मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते मक्की की गुड़ाई नहीं हो पा रही। खेतों में घास निकालना भी मुश्किल हो गया है। इस सप्ताह हुई वर्षा के बाद दरिया चिनाब, तवी और दूसरे जल स्रोतों का जल बढ़ता हुआ नजर आया। पिछले करीब 5 दिनों से रुक रुक कर वर्षा जारी है। वहीं बूंदाबांदी और रिमझिम के बीच में अच्छी बारिश भी होती रहेगी, जिसमें कि मौसम राहत भरा बना रहेगा। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लंबे समय से उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो चुके हैं। उन्होंने संबंधित विभाग से जल्द मामले को संज्ञान में लेकर उनकी कमीशन बढ़ाने और वेतन देने की मांग की। फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के फेयर प्राइस डीलर्स यहाँ प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। मैं ऑल इंडिया फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और जम्मू कश्मीर फेयर प्राइस शॉप का डीलर्स एसोसिएशन का सदर हूँ। हम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से आपके माध्यम से एक जो अहम बात पहुँचानी चाहते हैं कि फेयर प्राइस शॉप डीलर्स का 2.5 साल का कमीशन इस वक्त जो वाजिबुल अदा है गवर्नमेंट फराहम नहीं कर रही है। इसलिए हम अब सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हो चुके हैं और हम आपके प्रेस के माध्यम से गवर्नर, इंतज़ामिया, खासकर जो
गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं और उसके साथ जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं या फाइनेंशियल एडवाइज़र जो विवेक भारद्वाज साहब हैं और उसके साथ हमारे फूड डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी जुबैर साहब हैं, उनसे आपके ज़रिए ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा जो वाजिबुल अदा 2.5 साल का कमीशन है ये 1 महीने के अंदर अंदर फराहम होना चाहिए हर डीलर को अपने अकाउंट में जाना। अगर ऐसा ना हुआ तो हमने ऑलरेडी फैसला है कि 2 अगस्त को हम रामलला मैदान से पार्लियामेंट हाउस तक मार्च करने जो है ऑल इंडिया फेडरेशन के बैनर तले, तो वहाँ हम अपना एहतजाज दर्ज करेंगे। इसके साथ साथ हमने यहाँ फैसला लिया अगर हमारी मांगों को पशपुश डाला गया तो हम फिर 15 अगस्त से भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। हमारी एक डिमांड है, सिर्फ एक डिमांड, मेन डिमांड है हमारी जो वेजेस है वो पूरी तौर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इंस्ट्रक्टर का है हर महीने फराहम होनी चाहिए। उसके साथ हमारे और भी बहुत जो जायज़ मसाइल उन पर भी तवज्जो होनी चाहिए। से येस टू स्पोर्ट्स नो टू ड्रग्स विषय पर एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनहास जेकेपीएस के निर्देश पर एसएचओ करना इंस्पेक्टर मुदस्सिर अहमद द्वारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तंगधार में प्रीमियर वॉलीबॉल लीग का उद्घाटन किया गया। सबसे पहले बोलते हुए एसएचओ करना ने कहा कि स्वस्थ युवाओं के लिए खेल गतिविधियां जरूरी हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस ऐसी खेल गतिविधियों के लिए अवसर मंच प्रदान करती रहती है ताकि स्थानीय युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके और नशे से दूर रहें। बता दें कि ये लीग लगभग 1 सप्ताह तक चलेगी जिसमें कि 16 टीमें भाग लेंगी। एआरसी अनंतनाग तथा अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में डाक बंगला अनंतनाग में मटन शंगास तथा अनंतनाग के जमीन मालिकों के बीच में डिजिटल भूमि कार्ड बांटे गए। इस अवसर पर बोलते हुए वहां मौजूद पदाधिकारियों ने कहा कि उनके द्वारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत अनंतनाग में लोगों को डिजिटल भूमि कार्ड बांटे गए ताकि उन्हें डिजिटली सारी सुविधाएं मिल सके। में हमारे पास 394 गांव है, तकरीबन 400 गांव है और 400 गांव में हमने 1 महीने पहले डिजिटाइजेशन ऑफ जमाबंदी स्टार्ट की। ये जो डिजिटाइजेशन ऑफ जमाबंदीज है ये कोई एक खाली स्कैन नहीं हम कर रहे हैं पुराने किसी डॉक्यूमेंट का, बल्कि एक प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एंट्री कर रहे हैं जितने भी लैंड ओनर्स हैं उनकी सारी डिटेल्स का और सारी जो हिस्सा कशी है हर एक चीज़ का। तो हमने जो अभी तक है जो ऑनलाइन हमारे हैं तकरीबन 100 गाँव हमारे हैं जो क्वालिटी चेक और क्वालिटी चेक के बगैर हमने अभी तक डिजिटाइज किए हुए हैं। और आज हमने जो कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत ये हुआ, तो आज हमने ये जो तकरीब थी क्योंकि डिजिटल इंडिया वीक चल रहा है, तो आज हमने हमारे तहसील अनंत जो नज़दीकी तहसील है, तहसील अनंतनाग है, मटन है और शांगस है, उसकी तकरीब यहाँ पे डाक बंगलो खनबल में जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसमें हमने अपने सारे जो इज़्ज़त लैंड ओनर्स हैं, ज़मींदार साहिबान हैं, उन सबको बुला के उनके पासबुक्स हैंड ओवर कर दिए। श्रीनगर से बठिंडा जा रहे एक तेल टैंकर संतुलन बिगड़ने के कारण सड़क से फिसल गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय सेना हरकत में आई और चालक और सहचालक दोनों को बचा लिया। वाहन के चालक और सहचालक को कोई चोट नहीं आई। इस बीच लोगों ने सेना का धन्यवाद किया। गाड़ी तो बंद कर दे, बंद है वो कुछ जला रहा है। लाइट वाली बैटरी नहीं दे रहा। तो मौसम अचानक ख़राब होने के कारण हमारी रात को गाड़ी फिसल गई और हमने आर्मी वालों को सूचित किया। उसके बाद हमारी हेल्प की और रात को ठहरने की व्यवस्था की हमारी और खाने की व्यवस्था की। उसके बाद सुबह आर्मी वाले हमारे साथ आए, सुबह गाड़ी के पास उन्होंने रिकवरी वैन और सिविल वाली क्रेन को बुलाया। दोनों की हेल्प से हमारी गाड़ी सुरक्षित निकलवाई। हम दोनों बिना खर्चे से, हमसे कोई 1 रुपया नहीं लिया सर। उधमपुर के एक निजी पैलेस में नगर परिषद विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय डिजिटल मेले का समापन कर दिया गया। वहीं आज इस मेले में उधमपुर के अलग अलग कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा भाग लिया गया। वहीं मेले में अलग अलग विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल में छात्र छात्राओं को डिजिटल सर्विसेज के बारे में जानकारी दी गई। वहीं मीडिया से बात करते हुए छात्र छात्राओं ने कहा कि इस तरह के डिजिटल मेले लगाने से काफी लाभ मिल सकता है और डिजिटल सर्विसेज के बारे में जानकारी लेने में भी आसानी होगी। ऐसी है जो आपको इन फ्यूचर आपने किसी रिलेटिव या किसी रिश्तेदार को बताओगे उसमें ये बेनिफिट करा सकते हैं। हमारे पास
हाँ, और इसमें हमारे पास एक स्कीम है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी, जिस मेन पर्पस इस स्कीम का है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। आज के टाइम में बड़ा मुश्किल है, जॉब सबको नहीं मिलती है। इसमें यह है कि आप खुद के लिए भी एम्प्लॉयमेंट मेन दो स्कीम्स मुंबई में कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं ना, जो गाड़ियाँ टाटा रोड वो गाड़ियाँ जो हैं वो और एज लिमिट है सिर्फ उसकी में आपको 18 to 35 की एज होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ना कोई गारंटर ना कोई गारंटर। बहुत सारा बेनिफिट होता है, जैसे कि हमें नोट्स वगैरह, हमें किताबें वगैरह, बहुत हम कहीं से भी, जैसे इग्नो वगैरह स्टूडेंट हैं, डिस्टेंस के हैं, तो जैसे कि हमारे कॉलेज का भी उन्होंने लगाया हुआ है कि आप देविका लाइब्रेरी में, देविका क्लाउड्स वेबसाइट के जरिए आप कोई भी मटेरियल किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप कहीं से भी देख सकते हो। और मैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन उधमपुर से हूँ और हमें ये डिजिटल मेले में आने का मौका मिला है। ये इसमें गवर्नमेंट के सारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं और वो अपने डिपार्टमेंट की क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन, वो दिखा रहे हैं। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं डिजिटलाइजेशन हो रही है सारी, और बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि कैसे हमें KYC भरनी है या फिर कुछ भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, ये सब सिखा रहे हैं यहाँ पे। राहुल और मैं NSS का वॉलंटियर हूँ, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का। तो सर, आज जो ये रिवायत में ये डिजिटल मेला लगा हुआ है, सबसे पहले तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि हमारे शहर में ऐसे मेले लगाए जा रहे हैं, ताकि हमें जागरूक किया जा रहा है डिजिटल के लिए कि कैसे हमारा देश डिजिटल होता जा रहा है। अभी सर मैं एक स्टॉल पे गया था, ये ऑटो वालों ने लगाया है, उसमें उन्होंने बताया कि पहले जो होता था कि दफ्तर के 10-10 चक्कर लगाने पड़ते थे, मतलब रोज़ का, फिर वो भेज देते थे कि कल आना परसों आना। लेकिन अब जब से ये डिजिटल एक ज़माना आया तो हम घर बैठ के कोई भी काम हम घर बैठ के कर सकते हैं। मैं JDC बॉयज़ उधमपुर में पढ़ता हूँ और MA का स्टूडेंट हूँ। और ये जो ऑनलाइन डिजिटल से जो हमें सीखने को मिलता है, एक मतलब हर गांव में भी ये उन्होंने शुरुआत की हुई है, क्योंकि यूथ ही एक ऐसी पावर है जिससे वजह से हम इस स्कीम को हर जगह पहुंचा सकते हैं, गांव तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि हमारे अभी दीदी ने बताया कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं रखते हैं, लेकिन जो हम हैं यूथ से इस चीज़ का पूरा उपयोग कर सकते हैं और सही इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आरसपुरा के गांव आगरा चक में कार्यक्रम का आयोजन कर ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की जिला इकाई का गठन किया गया, जिसमें कि लियाकत अली को जिला चेयरमैन तथा लियाकत हुसैन को तहसील प्रधान नियुक्त किया गया। इस मौके पर सोसाइटी के संस्थापक तथा राष्ट्रीय चेयरमैन बशीर अहमद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिसके अलावा राज्य प्रभारी अब्दुल कयूम सहित सोसाइटी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। हाजी शेर मोहम्मद बिन मौजूद मेहमान का इस्तेमाल करें। फिर मैं आगे गुजारिश करता हूँ, यह हमारे तशरीफ रखें, मोहतरम का इस्तेमाल करें। यहाँ के इलाके आते हैं, जनाब मौलाना हाथी साहब से मैं गुजारिश करूँगा इस्तेमाल करें। और आपके माध्यम के से लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि जो ये ख्वाजा गरीब नवाज की वेलफेयर सोसाइटी है, ये पूरी हिंदुस्तान में चलती है और हिंदुस्तान के लोग पहले से इसके बाखबर है, खबरदार है। लेकिन हम लोग जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, इन चीज़ों से ख्वाजा गरीब नवाज कौन सी शख्सियत है वो आप लोग सब मेरे से अच्छे जानते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की जितनी तारीफ किया जाए उतनी ही कम है। ख्वाजा गरीब नवाज बहुत एक शख्सियत, अच्छी शख्सियत है जो कि पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान ही नहीं कहेंगे, पूरी दुनिया में माना जाती है। तो उनकी मदद से हमने जो ये हमारे बशीर साहब ने ये जो ये पीड़ा ये मंच खोला है, इस मंच के काफ़ी सारे फ़ायदे आप लोगों को गिन के भी सुना दिए गए हैं। और आपकी माध्यम से मैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो इसमें ताउन कर रहे हैं, जो इसमें आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको मैं दिखाना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे साथ यहाँ जम्मू की एक मैडम मिली है, 2 मैडम ये हिंदू धर्म से बिलोंग करती हैं, लेकिन माशाल्लाह इनके दिल के बीच में ख्वाजा गरीब नवाज की इतनी कदर है, इतना जज्बात है कि सुबह 4 बजे ये खड़ी हो जाती हैं कि हमने आज ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत करने के लिए निकलना है। तो दरअसल
जो आज हमारा यहाँ प्रोग्राम है, ये एक सोसाइटी है पूरे भारत में, रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की तरफ से है, जिसका नाम है ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी, और उसके हम चेयरमैन हैं। और आज इस गांव में, कौन सा गांव है ये, आगरा चक डिस्ट्रिक्ट जम्मू में है, तहसील आरसपोरा। आज यहाँ हमारा प्रोग्राम है। इस डिस्ट्रिक्ट से हमने आज एक नवा सदर चुन लिया है ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी से, जिनका नाम लियाकत अली है। और आज हमारे साथ में जम्मू कश्मीर का पूरा टीम यहाँ है, जिसका ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी का इंचार्ज चौधरी अब्दुल कयूम को बनाया गया है। और आज इस जम्मू के डिस्ट्रिक्ट में हमने अपने जम्मू कश्मीर की बाड़ी इसलिए बुलाई गई है क्योंकि हमको हमारी ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी का काम ये है, ये ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्टल खोल रहे हैं अपनी तरफ से, और जो आज तक बहुत डिस्ट्रिक्टों में हमने खोला, अभी अभी इसी महीने में हमने जम्मू एरिया में डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक हॉस्टल खोला है। और उस हॉस्टल में हम दीनी और दुनियाई तालीम 10वीं क्लास तक बच्चों को देते हैं। लाइव वायर खबर अब तक के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल अंक लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते हैं लाइव वायर। नमस्कार।